बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज फौजी फाउंडेशन स्कूल बिहाड़ी। हाउ आर यू ऑल? 5 class. I hope you all will be fine. So today our science topic is chapter number 5, how our brain works. Lecture number 2. Recap. प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बताते चलूं हमने क्या पढ़ा था। हमने डिस्कस किया था मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, functioning of cerebrum and cerebellum, about sensory nerve cells, connecting nerve cells and motor nerve cells, and हमने पढ़ा था रिफ्लेक्स सेक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं about 5 sense organs, learn about eye, learn about human ear, about nose, about tongue and about skin. So let's start our lecture. We use our senses to obtain information about our environment. These are 5 main senses. ठीक है, हम जो है इर्द गिर्द से मालूमात इकट्ठा करने के लिए 5 किस्म के हवासे खमसा का इस्तेमाल करते हैं। 5 किस्म के हवासे खमसा कौन कौन से हैं? साइट, स्मेल, टच, हेयरिंग एंड टेस्ट। साइट देखना, स्मेल सूंघना, टच छूना, हेयरिंग सुनना एंड टेस्ट चखना। These sense organs are कौन कौन से हैं? आई, नोज, स्किन, ears and tongue. The eye. First of all, we will read about human eye. The eyes are our most important sense organs. We gather most of the information about our environment through our eyes. Our eyes are spherical in shape and fit into sockets in the skull. They are thus well protected by bones. The colored circle in the eye is the iris. The black spot in the center of the iris is the pupil. Light enters the eye through the pupil. The iris makes the pupil larger or smaller to let in the right amount of light. The lens forms images of objects that you can see the screen called the retina. The front of our eye is protected by a transparent covering called the cornea. Eyelids and eyelashes are also protected our eyes. They keep out dust and dirt. ह्यूमन आई जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। हम बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है वो इर्द गिर्द से देखकर इकट्ठी करते हैं। ठीक है, ये प्रोटेक्टेड होती है स्कल के सॉकेट के दरमियान में। ठीक, कलर सर्कल को क्या कहते हैं? आइरिस, एंड द ब्लैक स्पॉट जो होता है हमारी आंख में उसको कहते हैं प्यूपिल। ठीक है, एंड जिसपे इमेजेस बनते हैं उस स्क्रीन को क्या कहते हैं? रेटिना। आईलिड्स और आईलैशेस क्या करते हैं? वो हमारी आईज को जो है डस्ट और दूसरे पार्टिकल जरात से क्या रखते हैं? महफूज रखते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ऑफ आई नजर आ रहा है। कौन कौन से हैं ये देखें। ये सक्लेरा एंड दैट इज कॉर्निया। ये रहा ब्लैक स्पॉट पिपल। ये आइरस है। आइरस क्या करता है? हमने पढ़ा है ब्लैक स्पॉट। ठीक है, ये आइरस होता है कलर सर्कल इन द आई। कलर सर्कल होते हैं आइरस। ये होता है लेंस, मैकुला, ऑप्टिक डिस्क एंड ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करती हैं? मैसेज को जो है वो ब्रेन तक ले जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अबाउट ईयर। आफ्टर साइट, hearing is the sense that provides the brain the most of the information about the environment. We hear sounds through our ears. The part of the ear that you can see is the outer ear. It is like a funnel that collects the sounds. It then passes them to the eardrum, to the middle ear, and then to the inner ear. The nerve cells in the inner ear pass the messages to the brain. The inner ear also helps you to keep your balance. ठीक है, आंखों
उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करता है वो होते हैं हमारे कान। ठीक है, जो हिस्सा हमें, आप अपने कान पे हाथ लगा के देखें स्टूडेंट्स, आपको बाहर जो कवरिंग नजर आ रही है वो क्या होता है, आउटर एयर। ये एक ट्यूब की तरह होता है। उस आउटर एयर को क्या कहते हैं, पिन्ना भी कहते हैं। ठीक है, नर्व सेल्स जो है वो मैसेज को लेके जाती हैं ब्रेन तक। ठीक, ये जो हमारा इनर एयर है वो हमें करता है बैलेंस, अपना तवाज़ुन कायम रखने में भी हेल्प करता है। ये रहा आपका स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। ठीक है, देखें ये पिन्ना, ईयर कनाल, ईयर ड्रम, ये रहा ईयर ड्रम, ऑसिकल्स, कोक्लिया, कोक्लिया एक्चुअल हेयरिंग ऑर्गन है, ये ऑडिटरी नर्व एंड ये है ऑस्टेशियन ट्यूब। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ ईयर है। दी नोज। ठीक है, अब हम नाक के बारे में पढ़ते हैं। द अपर पार्ट ऑफ आवर नोज आर एंडिंग ऑफ नर्व व्हिच आर सेंसिटिव टू स्मेल। When you have a blocked nose, no air can reach the nerve ending and you cannot smell. ठीक है, the senses of smell and taste are linked. Your food does not taste so good if you cannot smell it because of a blocked nose. ठीक है, अपर ईयर हमारा जो होता है उसमें होती है एंडिंग ऑफ नर्व, वो क्या करती हैं, वो स्मेल के लिए सेंसिटिव होती हैं। अगर आपका नाक बंद हो जाए तो आपके नाक में से, नर्व एंडिंग में से कोई भी हवा पास आउट नहीं करेगी और आप जो है वो नहीं सुन सकते, क्योंकि आपकी नर्व एंडिंग क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो आप नाक के जरिए फिर उसके बाद नहीं सूंघ सकते और नाक क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। हमारी जो स्मेल है और टेस्ट, ये दोनों जो सेंसेस हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर आप स्मेल कर नहीं सकते तो आपको नहीं पता चल सकता कि आप जो खाना खा रहे हैं उसकी स्मेल कैसी है, अच्छी है या बुरी है। ठीक है, तो अगर आप स्मेल नहीं कर सकेंगे तो आपको अपना खाना भी क्या लगेगा, बदमजा लगेगा। ठीक है, फर्स्ट क्लास। ये रहा आपका स्ट्रक्चर ऑफ नोज, नाक का स्ट्रक्चर, नाक के साथ सबसे पहले ऑल्फैक्टरी बल्ब, ये रहा नेजल कैविटी, ये नॉस्ट्रिल्स जिनको हम नथने कहते हैं, दो होते हैं, हार्ड पैलेट, ये वाला सख्त तालू, एंड सॉफ्ट पैलेट, नरम वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं द टंग, जुबान। वी कैन सेंस 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट। ठीक है, हम 4 तरह के जायके महसूस कर सकते हैं, स्वीट, सोर, साल्ट एंड बिटर। These are sensed by means of 4 different kinds of nerve cells ending in our tongue. The nerve ending on human tongue called taste buds. ठीक है, हम 4 तरह के जायके महसूस कर सकते हैं और ये हम कर किसकी मदद से सकते हैं, नर्व एंडिंग की। हमारी जुबान पे 4 जगह पे मुख्तलिफ तरह से नर्व एंडिंग होती हैं, उन नर्व एंडिंग को क्या कहते हैं, टेस्ट बड। ठीक है, टेस्ट बड जो होते हैं डिफरेंट एरिया में डिफरेंट होते हैं, इसलिए हमें डिफरेंट एरिया जुबान के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ जायके महसूस होते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से एरिया में कौन सा टेस्ट हम लोग फील करते हैं। टिप पे हमें सबसे पहले जुबान के सामने हमें महसूस होता है स्वीट, मीठा। इन नर्व एंडिंग में हमें महसूस होता है साल्ट, नमकीन। थोड़ा सा आगे चले जाएं, यहाँ पे आपको सोर महसूस होगा, तुर्स, और बिटर बहुत ज्यादा खट्टा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी जुबान की 4 नर्व एंडिंग्स हैं जहां पे हम मुख्तलिफ जायकों को महसूस कर सकते हैं। द स्किन। अब हम पढ़ते हैं हमारा 5th एंड लास्ट सेंस ऑर्गन, which one is skin. Outermost part of the human body is known as skin. ठीक है, सबसे बाहर वाला हिस्सा क्या होता है, स्किन। और आपको पता है ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। ठीक है, क्योंकि ये सर से लेकर पांव तक जो है इसने हमारी बॉडी को कवर किया होता है। स्किन में भी मैनी टाइनी नर्व एंडिंग होती हैं। वो नर्व एंडिंग क्या करती हैं, वो सेंसिटिव टू होती हैं टच एंड पेन। तो जैसे ही नर्व एंडिंग पे कोई टच या पेन का सेंस फील होता है तो हमें दर्द महसूस होता है। ठीक है, तो स्किन क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का, लार्जेस्ट ऑर्गन है एंड लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है। ठीक, कोई क्लास। स्किन, यहाँ पे टिप्स पे नर्व एंडिंग होती है, यहाँ पे आप आसानी के साथ जो है वो कोई भी पेन या फिर टच कर सकते हैं, और ये होती है हमारी स्किन, और इसको उर्दू में कहते हैं जिल्द।
ये था हमारा आज का लेक्चर। अब हम मूव करते हैं अपनी असेसमेंट की तरफ। What do you know about sense organs? What do you know about human eye? Also draw diagram. Write the name of 3 parts of human ear. What do you know about working of human nose? What are taste buds? Draw label diagram of human nose. Draw and label diagram of human ear. And last one is what do you know about the human skin? Okay students, ये असेसमेंट आप अपनी नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।